पेपर के शेर फाइनल में ढेर। ये इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, हर दफ़ा ऐसा होता है कि इंडिया फाइनल के अंदर आके चौक करती है और बुरे तरीके से हार जाती है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड कप 2023 के अंदर, उसमें भी ऐसा हुआ था कि जो इंडिया है वो फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया से ही हारी थी। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया फाइनल हारी है, और इसके बाद अभी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है इसके अंदर भी जो इंडिया है वो बहुत बुरे तरीके से हारी है। इंडिया सिर्फ हारती नहीं है, चौक करती है, इनकी ऐसी पिटाई होती है कि ये जो फाइनल से पहले जो इंडिया है ये फेवरेट मानी जाती है कि जो इंडिया है ये इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम है। हर टीम को ये डोमिनेट करती है, हर टीम को ये पेलती है, हर टीम को ये पटापा चाटती है। और सिर्फ बैटिंग से नहीं, जो इनके बॉलर्स हैं वो भी अपना लोहा मनवाते हैं, वो भी दूसरी टीम्स को हिले नहीं देते। और ऐसा लगता है कि ये जो टीम इंडिया है ये नहीं पकड़ी जाएगी, ये तो बस अब बुछाड़ के रख देगी। लेकिन जैसे ही फाइनल आता है तो ये ऐसे लगता है जैसे ये नन्हे मुन्ने बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे खेलने के लिए, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि खेलते कैसे हैं, क्रिकेट कैसे खेली जाती है, कहाँ पे किस स्टेज में कैसे करना होता है, मतलब क्लूलेस हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर। अगर हम बात करें कि इसमें ऐसा क्या हुआ है कि जो इंडिया है ये मैच क्यों हारी है, तो फिर हम वही बात करेंगे जैसे को वैसे को के बच्चे। जैसे सीनियर्स खेलेंगे वैसे ही जूनियर्स खेलेंगे, जो जैसे सीनियर्स चौक करते हैं वैसे ही सेम तरीके से जो अंडर 19 की टीम है वो वही सेम तरीके से चौकी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीती और बैटिंग करने का फैसला किया, फिर ऐसी बैटिंग कि सिर्फ देखते रह गए कि उन्होंने 253 देखने को तो नॉर्मल स्कोर है, लेकिन हर बंदे ने आके अपना कंट्रीब्यूशन किया और उन्होंने एक फाइट दिखाई कि इस तरीके से वर्ल्ड कप खेला जाता है, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाता है। और पूरी टीम ने, हालांकि उनको कोई इतना अच्छा स्टार्ट नहीं मिला था, इंडिया ने स्टार्टिंग के अंदर उनको पकड़ लिया था और ऐसा लग रहा था जिस तरीके से मतलब पूरे टूर्नामेंट के अंदर इंडिया डोमिनेट करती आ रही है, तो ऐसा लग रहा था कि ये जूनियर्स हैं, ये जो बच्चे हैं ये अपने सीनियर्स का बदला ले लेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा ऐसे कैसे, हम मतलब उन्होंने अपनी जो एक स्ट्रीक बनाई हुई है तो उनको टूटने नहीं देंगे। और जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने 253 रन बनाए और फिर कहा कि भाई अब आप आओ और यहाँ पे बैटिंग करके दिखाओ। और वैसे तो जो इंडिया है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पेसर इनको समझ नहीं आ रहे और जो स्पिनर्स हैं वो इनसे खेले नहीं चाह रहे। ऐसे स्पिनर यार के हम कहते हैं कि जो इंडिया के स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बॉल करते हैं, और उसी तरीके से जो इनके बैटर्स हैं वो स्पिनर को उतना ही अच्छे तरीके से खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे आके दोनों चीज़ें ऑपोजिट होगी और जो इंडिया है वो बड़ी मुश्किल से 174 तक पहुंची। जो इंडिया है वो स्टार्टिंग के अंदर से ही मतलब मैच में नहीं थी, उनकी जो अप्रोच थी, जो खेलने की जिस तरीके से वो प्लान के साथ आए थे वो बिल्कुल फजूल था। वो इतने लो स्ट्राइक रेट के साथ, इतनी डिफेंसिव अप्रोच के साथ ही खेल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को कोई मसला ही नहीं हुआ इनको आउट करने में। और थ्रू आउट द मैच ये जो इंडिया है ये मैच के अंदर नहीं थी, ये वही इनके एक आउट हुआ है, दूसरा आउट हुआ है, तीसरा आउट हुआ है और वहाँ पे ये चौक कर गए और 174 पे पूरी टीम आउट हो गई। यहाँ पे अगर हम फॉल ऑफ विकेट्स की बात कर लें कि यहाँ पे आप देखो फॉल ऑफ विकेट्स को देखोगे ना, तो आपको जो इंडिया की पूरी जो प्लान था, जो पूरी स्ट्रेटजी थी कि जिस प्लान के ये थ्रू आए हुए थे वही आपको समझ आ जाएगा ये किस तरीके से खेल रहे थे, कितने अंडर प्रेशर थे और किस तरीके से इन्होंने चौक किया है और ये कितना मैच के अंदर थे। तो ये सारी की सारी स्टोरी जो फॉल ऑफ विकेट्स के अंदर आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो इनका पहला आउट हुआ है वो 3 रन पे हुआ है, तो कोई बात नहीं, बैड लक हो जाती है, एक प्लेयर आउट हो गया है। मतलब 2.2 ओवर्स के अंदर इनके एक आउट हो गया था। उसके बाद 40 पे जाकर दूसरा आउट हुआ है। 12.2 ओवर्स के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई थी, थोड़ी सी समझ आ गई थी, प्लेयर सेट हो गए थे। उसके बाद 40 के बाद 55, फिर 68 और इसके बाद 90 फॉर 5 और 91 फॉर 6। और यहाँ पे अगर आप ओवर्स देखो तो 25 ओवर्स हो गए थे, मतलब 25 ओवर्स के अंदर आपकी सेंचुरी भी नहीं होती और आपके 6 आउट भी हो जाते हैं और आपने जो स्कोर है वो 53 चेज करना है। तो फिर आप किस तरीके से कह सकते हो कि हम मैच के अंदर थे या हम मैच जीत सकते थे, या जो जिस अप्रोच के साथ हम आए थे वो अप्रोच हमारी ठीक थी। या तो ये होता कि आप यहाँ पे आते, रन्स मारते और आउट होकर चले जाते, समझ आता कि भाई आपने रन्स भी बनाए हैं, आपने हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, आपने जो मॉडर्न क्रिकेट है उस को फॉलो किया है और
आपने अच्छा खेला है, डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेली, तो फिर आपका समझ आता है कि भाई ठीक है, आप 10-15 ओवर्स के अंदर या 20 ओवर्स के अंदर, इवन 20 के अंदर भी आप सेंचुरी कर लेते तो समझ आता है। यहाँ पे 26 ओवर हो गए हैं और आपकी अभी तक सेंचुरी नहीं हुई, और दूसरी तरफ या फिर ये हो सकता था कि आप अपनी विकेट्स को बचा लेते, आपने विकेट्स को भी नहीं बचाया और आपने रन्स भी नहीं बनाए। तो इसमें फिर क्या हुआ कि 25 ओवर के अंदर आपके 91 हैं और 6 आउट हो गए, तो फिर यहाँ पे मैच आप हार गए थे। यहाँ पे तो आगे इसके आगे ले गए हैं, बॉलर्स लेके गए हैं आगे, जो अभिषेक हैं उन्होंने 49 रन किए हैं। तो सिर्फ इस एक बंदे की वजह से आप 174 तक गए हो और कुछ मैच का मतलब समझ आया है। नहीं तो आप 200 रन से हार रहे थे, मतलब 253 उन्होंने किया है और आप मतलब 100 भी नहीं कर पाए और आप ये मैच हार चुके थे। तो ये बहुत ही बुरा हुआ है। ये इस दफ़ा नहीं हुआ, हर फाइनल के अंदर मतलब फाइनल से पहले ये जो टीम इंडिया है वो फेवरेट मानी जाती है, लेकिन जैसे ही फाइनल के अंदर आते हैं जो टीम इंडिया है वो ढेर हो जाती है, नन्हे मुन्ने बच्चे बन जाते हैं टीम इंडिया के, उनको समझ नहीं आती हमने खेलना कैसे है। तो ये इनको देखना पड़ेगा अपने स्ट्रक्चर के अंदर कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये हो के आते हैं कि उनके मेंटली तौर पर जब इनके ऊपर प्रेशर आता है तो उनको परफॉर्म करना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत होती है रन्स की वहाँ पे रन्स करने चाहिए। मतलब इससे पहले हर बंदे की सेंचुरियाँ हैं, हर बंदे ने अपने जो बॉलिंग से अपना लोहा मनवाया, लेकिन फाइनल के अंदर आके दोनों की ना बैटिंग चली है ना बॉलिंग चली है और बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है टीम इंडिया। और अब इनके लिए एक मशहूर हो चुका है द चोकर चोक्स अगेन और चोक्स अगेन एंड अगेन। तो वही हुआ है कि ये अगेन एंड अगेन चोक्स करते जा रहे हैं। तो अब हम यार इससे अच्छा तो जो पाकिस्तान की टीम है, इससे ज़्यादा मज़ा आया था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो फाइनल हुआ था। हम ये मानते हैं कि जो इंडिया की टीम है वो पाकिस्तान से अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, पाकिस्तान से अच्छा खेलती है, तो ये अच्छा टफ टाइम देगी ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितना टफ टाइम पाकिस्तान ने दिया है इंडिया ने तो कभी ख्वाब में नहीं दे सकती जिस तरीके से टफ टाइम पाकिस्तान ने, मतलब एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को तारे दिखा दिए थे कि वो मैच हार चुके हैं, 180 भी वो चेज़ नहीं कर पाए थे जिस तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉल की थी। और 179 पे मतलब उन्होंने 9 आउट कर दिए थे और उसके बाद सिर्फ एक आखिरी बंदा था जिसने वो एक आउटसाइड एज हुआ है और वो चौका हो गया। तो वहाँ पे जाके वो जो ऑस्ट्रेलिया है वो मैच जीती है। तो इस तरीके से अगर मैच जीतें या मैच हारे तो फिर समझ आता है कोई बात नहीं, आपने फाइट की। अगर आप 75 मतलब 253 का आपको टारगेट मिला है उसमें भी आप 76 रन से आप हार जाते हो, फिर आपने मतलब मैच के अंदर कहाँ पे थे? आप मैच के अंदर नहीं थे, स्टार्टिंग के अंदर से ही आप मैच में नहीं थे। जिस तरीके से पाकिस्तान मतलब 9 आउट कर दिए थे, 1 विकेट बची थी, उसमें भी सिर्फ 15-16 रन रह गए थे। तो अगर कोई 10-15 रन और होते तो माइट भी पाकिस्तान वो मैच जीत जाता और जो फाइनल है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेला जा सकता था। लेकिन वहाँ पे उस तरीके से जो फाइट करके आप हारते हो तो उस चीज़ का इतना दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से आप चौक से करके हारते हो इस चीज़ का ज़्यादा दुख होता है। तो खैर ये जो फाइनल है जो ये ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है और अगेन इंडिया एक दफ़ा फिर फाइनल से हार गई है। और अगर हम यहाँ बताते चलें कि इंडिया ने 8 साल के अंदर 3 दफ़ा जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं और तीनों के तीनों दफ़ा फाइनल खेल के फाइनल ही हारी है और एक दफ़ा भी फाइनल नहीं जीती। तो अभी हम इंडिया को बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं फॉर नेक्स्ट टाइम। ये जो T20 वर्ल्ड कप आगे खेलने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम यही उम्मीद करते हैं कि जो इनके चौकर्स हैं वो नहीं चौक करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इंटरेस्टिंग भी होगी। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गेम्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।